सम्मेलन में एक बार फिर से जातीय जनगणना का मुद्दा जोर शोर से उठाया है, जिसके बाद सियासत तेज हो गई है। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि उन्हें कांग्रेस के शासनकाल में जातीय जनगणना करानी चाहिए थी, उनसे ये गलती हो गई है। केंद्र सरकार की ओर से जातीय जनगणना के ऐलान के बाद सियासी कमर कस ली गई है। अब दिल्ली में कांग्रेस की ओबीसी सम्मेलन चर्चाओं में है, क्योंकि इस सम्मेलन में राहुल गांधी ने खुद की गलती को सुधारने की बात कही है। ओबीसी सम्मेलन में जातीय जनगणना पर राहुल गांधी ने कहा कि मैं उस गलती को अब सुधारना चाहता हूं। कांग्रेस शासन में जातीय जनगणना ना करना गलती थी। मेरी रिग्रेट क्या है कि अगर मुझे आपकी हिस्ट्री के बारे में, आपकी इश्यूज के बारे में थोड़ा सा भी ज्यादा मालूम होता, मैं तभी जातीय जनगणना करा देता। वो निकल गया और मैं स्टेज से कह रहा हूं, वो गलती है मेरी, और कांग्रेस पार्टी की गलती नहीं है, मेरी गलती है, और इस गलती को मैं ठीक करने जा रहा हूं। राहुल गांधी जहां गलती सुधारने की बात कर रहे थे, वहीं पर ओबीसी सम्मेलन में कांग्रेस दिन में ही सपने देखने वाली बात करने लगी। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने कहा कि 20 से 25 सीट और हमें आती तो हमारी सरकार बनती। भाइयों, सामाजिक न्याय 18वीं लोकसभा में चुनाव का सबसे अहम मुद्दा लेकर हमने आगे बढ़ा था और हमारे को उसमें यश मिला, लेकिन थोड़े से 20-25 सीट अगर हमारी आते तो ये बीजेपी की और मोदी जी की तख्ता पलट हो जाती थी। अब राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी हमलावर है तो समाजवादी पार्टी के नेता कह रहे हैं जो बात राहुल कर रहे हैं वो अखिलेश यादव पहले से बोल रहे हैं। जिस तरह से हमारे नेता श्री अखिलेश यादव जी ने देश की संसद में पुरजोर तरीके से जाति जनगणना की बात की, आरक्षण के रखवाली की बात की, गरीबों के मजलूमों के हितों की रक्षा की बात की, यही बात भारतीय जनता पार्टी को खल जाती है। श्री अखिलेश यादव जी देश की राजनीति के परिवर्तन के ध्वजवाहक बन चुके हैं, देश परिवर्तन के राह पर है। और ओबीसी के कितने सांसद इनके होते थे राज्यसभा में, कितने मंत्री रखते थे, कितना ओबीसी के लोगों को संवैधानिक पदों पर भेजते थे, थोड़ा डाटा दें तो पता लगेगा। खाली सम्मेलन करने से या ये कहने से कि हम जनता के हितैषी हैं, किसानों के हितैषी हैं, गरीबों के हितैषी हैं, ओबीसी के हितैषी हैं, एससी के हितैषी हैं, वो कहने से कोई नहीं बन जाता है। दिखना चाहिए। और लंबे समय 63 साल देश की जनता ने इनको शासन में रहने का मौका दिया। कांग्रेस ने ओबीसी के हक और जातिगत जनगणना की मांग को लेकर बड़ा सियासी दांव खेला है। सवाल यह है कि क्या ये सम्मेलन 2027 के चुनावों से पहले बीजेपी के लिए चुनौती बनेगा या फिर सब हवा हवाई ही रह जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। जबरन धर्मांतरण के किस्से आपने सुने होंगे, धर्म परिवर्तन की कहानियां आपने सुनी होंगी, लेकिन अब हम आपको जो बताने जा रहे हैं उसे सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। दरअसल मेरठ में एक मुस्लिम शख्स अपनी पहचान छुपाकर मंदिर में पुजारी बना हुआ था। ये रिपोर्ट देखिए। उसने अपनी पहचान बदली, फिर उसने धर्म छुपाया और बन बैठा मंदिर का पुजारी। आखिरकार खुल गया काला चिट्ठा। भगवा वस्त्र पहने ये शख्स हिंदू नहीं मुसलमान है। जी हां, हैरान हो गए ना? कैमरे के सामने ये शख्स भले ही मासूम बनने की एक्टिंग कर रहा हो, लेकिन ये बहुत ही शातिर है। हवालात में बैठा ये शख्स दरअसल कासिम है, जो शिव मंदिर का पुजारी बना हुआ था। कासिम अपना नाम और अपनी पहचान छुपाकर मेरठ के कांवड़ मार्ग पर स्थित शिव मंदिर में कृष्ण बनकर रह रहा था और पुजारी की भूमिका निभा रहा था। लेकिन कहते हैं कि आखिरकार सच सामने आ ही जाता है। जब कासिम की पोल खुली और उसकी हकीकत सामने आई तो लोगों ने पहले उसकी पिटाई की और फिर पुलिस के हवाले कर दिया।
प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, एक बड़ा विषय है और इसमें मैं कह रहा हूँ पूरे उत्तर प्रदेश की जितने भी जो है मंदिर है सबकी पुजारियों की जांच होनी चाहिए, वेरिफिकेशन होना चाहिए। कौन लोग हमारे जो है मंदिर में घुसे हुए हैं, किस धर्म के लोग हैं वो, क्या उनका लक्ष्य था, क्या टारगेट था। जब कासिम की असलियत सामने आई तो इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस ने कासिम को गिरफ्तार किया और मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया। ये युवक सीतामढ़ी बिहार का रहने वाला था और अपना नाम बदलकर मंदिर में सेवा करने के लिए रहने लगा और वहां पर जो चढ़ावा आता था उसमें चोरी वगैरह की इसने। पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। वहीं हिंदू संगठनों को अब इस बात की जानकारी मिली तो मंदिर पहुंचकर अपना विरोध जताया और मंदिर में दूध से अभिषेक कर शुद्धिकरण करवाया। बिहार का रहने वाला कासिम मेरठ के शिव मंदिर में रहकर कृष्णा बन गया था और यहाँ पर धर्म की दुकान चला रहा था। आरोपी को पकड़कर पीटा गया और उसके बाद पुलिस को सौंप दिया गया, जिसके बाद आज हिंदू संगठन के लोग मंदिर का शुद्धिकरण करने पहुंच गए हैं। हिंदू संगठन के लोगों ने भगवान भोलेनाथ का दूध से अभिषेक किया, जिसके बाद पूरे मंदिर परिसर में गंगा जल का छिड़काव किया। बहरहाल मंदिर के पुजारी के मुस्लिम निकलने पर हर कोई हैरान है और कासिम के पहचान छुपाने के जुर्म ने फिर एक बार सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कवायद की है। और सवाल ये है कि ऐसे पहचान और धर्म छुपाकर हिंदू आस्था से छल कब तक होता रहेगा। और इन्हीं तमाम